नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर की बात कोरोना ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है। पटना के एनएमसीएच में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। गुरुवार को भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान गई थी और आज भी 3 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। गंभीर हालत में दरअसल एनएमसीएच में इन सभी को भर्ती किया गया था। पहले से ही ये सभी मरीज बीमार थे, अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे ये सभी मरीज, जिनकी जान आज गई है। तो कोरोना का कहर राजधानी पटना में जारी है। एनएमसीएच में जो 3 मरीज भर्ती थे, आज उनकी मौत हो गई। कल भी 3 मरीजों की मौत इसकी वजह से हुई थी, कोरोना की वजह से, और आज भी 3 लोगों की जान कोरोना के कारण चली गई है। तो कोरोना का विस्तार हो रहा है, लगातार मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है। लगातार 2 दिनों में 3 लोगों की जान गई है सिर्फ राजधानी पटना में। इधर मास्क पहनिए वरना जुर्माना लगेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क नहीं लगाने पर 50 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है। पटना में इस आदेश का कितना असर है, लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं, जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची सड़कों पर। बिहार में आज से मास्क नहीं लगाने पर 50 रुपया जुर्माना देना होगा। मुख्य सचिव के आदेश के बाद न्यूज 18 की टीम पटना की सड़कों पर निकली है और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर पटना के लोग कितने सतर्क हैं और नियमों को कितना मान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भाई साहब हैं, मास्क नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? लगा ही रहे हैं, लगा ही रहे हैं। जुर्माना लगेगा, ये मालूम है आपको? जी मालूम है, जानते हैं। और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। हाँ, निकले हैं तो गमछा लेके निकले हैं। मास्क लगाए तो बात। हाँ, मास्क जो है ना घर पे छोड़ दिए, कहीं जा रहे हैं तो गमछा लेके निकले हैं। गमछा भी कहाँ लगाए हुए? लगा ही लेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे। लगाइएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलती मान रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मास्क कहाँ है आपका? छूट गया, अभी आए यहीं से, तो यहीं पर जाना, यहीं से चले जाएंगे रिटर्न। 50 रुपया लगेगा जुर्माना आपको? कहाँ देंगे सर, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। 50 रुपया लगेगा ना जी? नहीं सर, पैसा तो हमारे पास 1 रुपये नहीं है। मास्क भूल गए सर। आज से लगाइएगा मास्क। हाँ, मास्क लगाना है। नियम लागू हो गया, मालूम है ना? यस सर। देखिए, कहाँ जा रहे हैं? लगा लेते, लगा समझ गया। नियम लागू हो गया, 50 रुपया लगेगा जुर्माना। चलिए, देखिए, न्यूज 18 की टीम जब बात कर रही है उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। और देखिए, रुमाल बांध रहे हैं फिलहाल। मास्क कहाँ आपका? बिना मास्क के जा रहे हैं बेधड़क। और जब हमारे रोकने के बाद देख सकते हैं कि लोग मास्क लगाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी तक कोई पटना की पुलिस जो है तत्पर नहीं दिख रही है, कहीं पर कोई टीम। लेकिन देखिए, सभी महिलाएं जब कैमरे पर नजर पड़ी है तो उसके बाद अपनी अपनी साड़ी से चेहरा को ढक रहे हैं। हालांकि किन्हीं के पास मास्क नहीं है। आप लोग का मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आप लोगों का? भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? मास्क है सर, टूटा हुआ है, टूट गया सर। आपका मास्क कहाँ है? मास्क है, बैग में है। बैग में है। नियम लागू हो गया, 50 रुपया लगेगा। अच्छा ठीक है, लगा लेते हैं जी, लगा लेते हैं। हम डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं, टूट गया। अभी खरीदिएगा ना मास्क? यस सर, खरीद लेंगे। 50 रुपया दीजिए, 2 मास्क मिलेगा। ये नियम कानून मेरे सबके लिए सर जरूरी है। ये धड़ल्ले से लोग बिना मास्क का सफर कर रहे हैं। ना तो उनके जहन में डर है, ना कानून की जानकारी है, और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो असावधानियां हैं वो लगातार दिख रही है। न्यूज 18 फिर से अपील कर रहा है कि ये मास्क जो है कहीं ना कहीं आपकी जान की हिफाजत कर सकता है। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाइए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सड़क पर लोग निकले हुए हैं। किसी ने पॉकेट में मास्क रखा हुआ है, किसी के बैग में मास्क है। ये जानते हुए कि सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को कोरोना से बचा सकता है, लोग सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे सकते, आपको खुद भी सचेत होना पड़ेगा अगर कोरोना से बचना है। तो इधर कोरोना संक्रमण को लेकर बिना मास्क वाले लोगों को जुर्माना लगाने की पहल मुजफ्फरपुर में शुरू नहीं की गई है। बाजार में बिना मास्क लगाए घूमने वाले सभी उम्र के लोग नजर आते हैं। मास्क उपलब्ध नहीं कराने और कोई दिशा निर्देश स्थानीय स्तर पर नहीं मिलने से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी पिछले 2 दिनों में
तकरीबन 70 से अधिक इस प्रकार के पॉजिटिव केसेज आए हैं और जो कुल आंकड़ा है 400 के करीब अब पहुंचने वाला है। इस प्रकार जो कोरोना संक्रमण का मामला है धीरे धीरे फैलता जा रहा है, लेकिन जो मास्क नहीं लगाने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। वो चेक नहीं कर पा रहे। चेक कर रहे हैं लेकिन हम लोग के पास सुविधा नहीं है तो हम क्या करें। अभी मास्क दिया गया आपको? हम लोग के पास नहीं मास्क है। नहीं, हम लोग के पास नहीं मिला हुआ है देने के लिए। हाँ, रुकते हैं। बिना मास्क वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हैं। बिना मास्क के क्यों चल रहे हैं आप? जो बिना मास्क वाले लोग हैं बिना मास्क के क्यों चलते हैं? पसीना पोंछ रहे थे। लेकिन साफ तौर पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के केसेज बढ़ रहे हैं और अब जिला प्रशासन को टास्क दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग से कोऑर्डिनेशन कर मास्क का न केवल जुर्माना लगाया जाए बल्कि उनको 2 मास्क भी दिया जाए। लेकिन मुजफ्फरपुर में फिलहाल इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर की सड़कों पर भी अच्छी खासी भीड़ है और ज्यादातर संख्या उन लोगों की है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। इधर पूर्णिया नगर निगम ने भी आदेश जारी किया है कि मास्क के बगैर घूमने वालों पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन क्या नगर निगम बिना मास्क के घूमने वालों पर कोई कार्रवाई कर रहा है? जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को लेकर जो कार्रवाई का प्रावधान तय है वो पूरे शहर में कहीं नहीं देखा जा रहा है। और हम अभी नगर निगम कार्यालय में ही हैं और हम यहाँ की भी स्थितियों को देख रहे हैं और दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अभी नगर निगम से चेकिंग हुआ है। कौन चीज़ का? मास्क का, जैसे आप नहीं पहने हैं। नहीं, सब कुछ नहीं। नरक पालिका बोलिए, नगर पालिका नहीं बोलिए, ये नरक पालिका। नहीं, थोड़ा काम था, हमको यहाँ पे आए थे। अंदर गए तो कोई आपको पूछा नहीं कि मास्क नहीं पहने हैं? सॉरी, मास्क लगाए हुए हैं, मास्क लगाए नहीं थे। सॉरी जी, हम लोग मजदूर है, मास्क तो है जी, गमछी भी है हम लोग जी है, लेकिन आए सर, लेकर आएंगे। इतने जो लोग दिख रहे थे या हम जिनसे बात करके दिखा रहे थे, ये सारे लोग पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के मुख्य द्वार पर मिले हैं हमको। और मैं दिखाना चाहूँगा कि हम जहाँ खड़े हैं वो नगर निगम का मुख्य कार्यालय है। यहाँ से अगर औसतन देखा जाए तो हर 10 मिनट पर 50 के आसपास लोग बगैर मास्क पहने निकलते हैं। अगर इस गेट पर भी खड़ा हो जाया जाए तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बगैर मास्क के गुजर रहे हैं और उन्हें पनिश किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है या नगर निगम जो प्रावधान है वो कर सकता है। लेकिन पूरे हालात ये बताते हैं कि यहाँ कोई भी तरह की नगर निगम की ओर से कार्रवाई नहीं है और ऐसे में बगैर मास्क के लोग आ जा रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंस और जो कोरोना से बचने के तमाम उपाय और जवाबदेहियां हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो कोरोना के लाखों मामले देश में सामने आ चुके हैं, हजारों रोज आ रहे हैं, बावजूद इसके लोगों में खौफ नजर नहीं आ रहा है। पूर्णिया की तस्वीर आपने देखी। बात भागलपुर की करें तो यहाँ भी लोग मास्क को लेकर नियमों का सही तरीके से पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। बिहार में आज से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया और जो इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें 50 रुपया जुर्माना की राशि भरनी होगी। साथ ही साथ जो जुर्माने की राशि भरी जाएगी उसके बदले में जो है जिला प्रशासन की ओर से 2 मास्क वैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी हम समाहरणालय के ठीक सामने कचहरी चौक पर खड़े हैं। जो आने जाने वाले लोगों को स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है यहाँ लोग आवाजाही कर रहे हैं। अधिकांश लोग हालांकि मास्क में नज़र आ रहे हैं लेकिन कई लोग जो है बिना मास्क के हैं। समाहरणालय के ठीक सामने जो है पुलिस के अधिकारी भी लगे हुए हैं और जो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और जो हेलमेट नहीं पहने हुए हैं वैसे लोगों से जो है जुर्माने की राशि वसूली जा रही है। लेकिन बिना मास्क पहने हुए लोगों की न तो किसी तरह की कोई धरपकड़ की जा रही है, न ही उनसे किसी तरह का कोई जुर्माने की राशि ही वसूली की जा रही है। लोगों की आवाजाही जो है हो रही है और इस दिशा में जो है भागलपुर में कहीं भी किसी भी चौक पर यह देखने को नहीं मिला, जबकि लोग जो है बिना मास्क के ही पुलिस के सामने से भी गुजरने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर।
तो आम लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। जो जुर्माना लगाने की बात कही गई है, जुर्माना भी नहीं वसूल रहे हैं। चलिए पटना का रुख करते हैं। पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पटना पुलिस एक तरफ जहां आम लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर दुकानों में घूम घूम कर दुकानदारों को सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। मौके का जायजा लिया है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो बिहार सरकार ने सख्त आदेश दे दिया है कि अब जो भी बिना मास्क के निकलेंगे उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही जो दुकानदार बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए अगर दुकान खोलेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए इस वक्त जो बिहार पुलिस के जवान लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम दुकानदारों से बातचीत करके उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि कैसे पालन करना, कैसे कोरोना से बचाव करना है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ मास्क भी लगाना है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है। सर आप अपना नाम बताएंगे सर? SI राजेश कुमार सिंह। अच्छा राजेश जी, क्या मिला आदेश और क्या कर रहे हैं आप दुकान में जाके? हम लोग देख मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं, हम लोग देख रहे पहनने के लिए, नहीं पहने तो फाइन नोटिस होगा। अच्छा, तो अभी आप लोग पहले बार में चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी अभी किए हम लोग। तो देखिए ये ठीक है राकेश जी, तो ये सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया है उसी का पालन कर रहे हैं और पुलिस के जवान लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, दुकानदारों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी दुकान, आप ही का दुकान है, मास्क वगैरह लगा, क्या नाम है आपका? जी बंटी कुमार। अच्छा बंटी जी, मास्क वगैरह लगा रहे हैं ना? जी जी। अभी आपने घेरा ये वाला? ये पहले भी घेरता था लेकिन अभी थोड़ा हटा दिया था, खाना खाने गया था, हटा दिया। तो पालन करना है ना अच्छा से? जी जी। किसी को ऐसे नहीं ना बिना मास्क के दीजिएगा? नहीं। तो देखिए दुकानदार भी सचेत हो गए हैं और प्रशासन के लोग भी अलर्ट है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या पटना में बढ़ती जा रही है, उसे रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे पर मास्क लगाएं, जिसका पालन धीरे धीरे दुकानदार से लेकर आम लोग भी कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना में तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आई, पुलिस भी अपना काम सही तरीके से करते हुए नजर आई है। इधर सरकार ने कोरोना त्रासदी को लेकर स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सरकार के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के तमाम निर्देशों को ताक पर रखते हुए यहां इतिहास का इंटरनल एग्जाम लिया जा रहा है, जिसमें करीब 100 से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए सरकार के निर्देशों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं आरा के कॉलेज में। 1 और सेमेस्टर 2 का आंतरिक परीक्षा है, जो बच्चे आज उपलब्ध हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि कोरोना के चलते असुविधा अगर हो तो आप कृपया ना आवें, और जो विद्यार्थी सुविधा अपने को समझते हैं वो अगर आते हैं तो इंटरनल एग्जाम हम ले लेंगे। पहले से प्रोग्राम में चॉकआउट हो चुका था, ग्रुप बांट दिया गया था, उसके आलोक में हमको परीक्षा लेनी थी। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी दलील दी जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकार का निर्देश है कि यूनिवर्सिटी में अभी किसी भी तरह से पढ़ाई नहीं होगी, एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, तो फिर इंटरनल एग्जाम की जरूरत क्यों आन पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन को मात देने के लिए भारत एक बड़ी कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रहा है। ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक नाम की फार्मा कंपनी ने कोरोना से लड़ने की वैक्सीन तैयार की है, जिसका ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। पंद्रह अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, 7 जुलाई के बाद ह्यूमन ट्रायल। दुनिया के साथ ही भारत को दहलाने वाले कोरोना से जंग में एक अच्छी खबर आ रही है। देश में जब कोरोना के मरीज 6 लाख के पार जा चुके हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा 18,000 के करीब पहुंच चुका है, तब कोरोना को मात देने के लिए कोवैक्सीन के नाम से एक स्वदेशी वैक्सीन लगभग तैयार है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सीन की लॉन्चिंग जल्द ही संभव है।
कोवैक्सीन को अब ह्यूमन ट्रायल की इजाजत भी मिल चुकी है। 7 जुलाई से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो सकता है। अगर सभी ट्रायल सही हुए तो 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च भी किया जा सकता है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक और ICMR ने ये वैक्सीन बनाई है। भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने का पुराना अनुभव है। भारत बायोटेक ने पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, इंसेफ्लाइटिस और जीका वायरस की वैक्सीन बनाई है। कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए DGCI ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि भारत के साथ ही दुनिया के कई और देश भी वैक्सीन बनाने में लगे हैं। हालांकि इसमें किसी को भी अभी सफलता नहीं मिली है। अमेरिका में सितंबर से पहले वैक्सीन बनने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में भारत बायोटेक की यह पहल चिकित्सा जगत में भारत को नया आयाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त को हमें भारत को कोरोना से आजादी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। सीवान से बड़ी खबर, जहां युवा जनता दल के महासचिव के बोर्ड लगी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। ये लग्जरी गाड़ी यूपी नंबर की है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जो पटना का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है कि ये शराब की खेप कहां लाई जा रही थी और ये गाड़ी किसकी है। तो कोरोना काल में शराब की तस्करी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, वो भी नेता की गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोपालगंज से खबर, जहां सदर प्रखंड के सिहोरबा और पतहरा में जहां गंडक की धारा मुड़ने से तटबंधों के पास कटाव हो रहा है, वहीं कटाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बोरे में मिट्टी भरकर तटबंधों के किनारे रखा जा रहा है। लेकिन इस कटाव निरोधी कार्य में वैसे छोटे छोटे बच्चों को लगाया गया है, जिनके हाथों में कलम और कॉपी होनी चाहिए। इन बच्चों से बोरे की सिलाई और उसमें मिट्टी भरने का काम करवाया जा रहा है। इस मामले में जब बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता जिग्नेश्वर रजक से बात की गई तो उन्होंने बच्चों से काम लेने की बात को मना कर दिया, उससे सीधा इनकार कर दिया और शिकायत मिलने पर जांच की बात कही। बोरा सीख के कितना दिन से काम कर रहे हैं? आज से। कितने बच्चे और काम कर रहे हैं तुम्हारे साथ? हाँ? कितना बच्चा और काम कर रहा है तुम्हारे साथ? 5 बच्चे। 5 बच्चे। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? तीसरा। पढ़ते नहीं हो तो यहाँ क्या काम कर रहे हो यहाँ पर? बोरा सिल। कितना पैसा मिलता है यहाँ? एक बोरा का 3 रुपया। 3 रुपया। और कितने लोग हो तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग बच्चे? 6। तो कितने दिन से काम कर रहे हो? आज से। कि यहाँ कोई भी बच्चे को अलाउ नहीं है काम करने का, लेकिन ये अगल बगल में घर बना हुआ है, वो खेलने वाले बच्चे सब आकर के वो ऐसा लगे रहते हैं, उसमें लगता है जो काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करना है। तो बच्चे बता रहे थे कि उनको 3 रुपये सिलाई मिल रहा है पर बोरा और शाम को फिर हिसाब किया जाता है ठेकेदार के द्वारा। हाँ, वैसा तो हमने नहीं देखा है, यदि होगा तो उसको पता करा लेंगे। बाल मजदूरी बच्चों के लिए एक अभिशाप है। लगातार इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे रोका नहीं जा सका है। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट ने परिवाद पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इस मामले में 2 याचिका के जरिए फिल्म अभिनेता सलमान खान, एकता कपूर, करण जौहर समेत 12 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले की जांच कराने का आग्रह आवेदन में किया है। इस मामले में सलमान खान के वकील भी कोर्ट में वकालतनामा के साथ पहुंचे थे। सुनवाई के क्रम में सलमान खान की ओर से उनके अधिवक्ता माननीय NK अग्रवाल जी, जो पटना हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, वह वकालतनामा के साथ उपस्थित हुए और मेरी ओर से न्यायालय में सभी बिंदुओं पर बहस की गई। बहस करने के बाद न्यायालय ने इसे आदेश पर सुरक्षित रख लिया है। और खबरें भी और भी हैं, लेकिन कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर होते हैं। न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे बुलेटिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज विजिट की। जी हां, सरहद पर चीन से तनातनी के बीच अचानक PM मोदी लेह पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और इशारों में चीन की गीदड़ भभकी का करारा जवाब दिया।
किसी को यकीन नहीं था कि सुबह अचानक पीएम मोदी लेह पहुंच जाएंगे। पीएम ने चौंकाया तो जरूर, इसके साथ ही सरहद पर चीन को चुनौती दे रहे जवानों का जोश भी भर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री के साथ सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवाने भी मौजूद थे। पीएम नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे, वहां की वर्तमान हालात का जायजा लिया। थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से बात की। सेना और वायुसेना के अफसरों के साथ सीधा संवाद किया। सरहद की जमीनी हकीकत को समझा और चीन कहां धोखाधड़ी कर रहा है इसे भी जाना। हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदर पूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, पीएम मोदी जहां गए थे उस जगह का नाम नीमू था, जो सबसे दुर्गम इलाका है, जो सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। उनके जाने से सेना के हौसले बुलंद हुए हैं। आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया। इससे पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा था, लेकिन गुरुवार को ही दौरा अचानक कैंसिल हो गया। देश के रक्षा मंत्री पीएम के लेह दौरे की तारीफ की और धन्यवाद दिया। राजनाथ ने कहा कि इससे सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। पीएम मोदी लगातार ड्रैगन को घेरने में जुटे हैं। सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उनका लेह दौरा भी चीन समेत पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया कि सरहद पर भारत पीछे हटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो प्रधानमंत्री के एक दौरे ने वहां सीमा पर तैनात जवानों में जोश भर दिया है। चलिए फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।